नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम contains 200 ग्राम of mixture of ice and water. Steam at 100 under normal pressure is passed into the calorimeter and temperature is allowed to raise to 50. ठीक है, क्या बोला हुआ है? कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम, कैलोरीमीटर का मास दे रखा है 100 ग्राम, contains 200 ग्राम of ice and water mixture. आइस प्लस वाटर मिक्सचर है, अंडर नॉर्मल प्रेशर इज पास, इसमें स्टीम पास की 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड कब तक पास की? सच दैट टेम्परेचर जो है इट इज अलाउड कि ये भाई 0 रहा होगा, अभी इससे 50 हो गया, रेस करते करते 50 हो गया, क्योंकि आइस वाटर मिक्सचर तो 0 पे एग्जिस्ट कर सकता है। इफ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर कंटेंट इज नाउ 330 ग्राम्स, अब ये देखो मास ऑफ द कैलोरीमीटर पहले सबका मिलाकर के 300 है, तब ये हो गया 330, इसका मतलब कितनी स्टीम पास करी? 30 ग्राम। ठीक है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ आइस एंड वाटर इन द बिगिनिंग? इनिशियली आइस और वाटर की मास की रेशियो की वैल्यू बता रहा है, पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, करते हैं, देखो इसको सॉल्व। अब अल्टीमेटली हीट दी है किसने? तो हीट तो स्टीम ने दी है। कितनी हीट दी है? तो स्टीम ने हीट दी है, मैं यहां लिखता हूं, स्टीम का मास 30 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेटा जो दे रखा है वो सब उसमें दे रखा है, तो आप इस डेटा को भी यूज कर सकते हो। मुझे तो वैसे ही पसंद है, तो मैं कॉपर का भी दे रखा है, तो मैं इसको क्या करता हूं, आई राइट एज 30 डिवाइड बाय 1000, ये होगा केजी में कन्वर्ट, इनटू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विच इज व्हाट 22.5 इंटू 10 की पावर 5। ये तो हो गया स्टीम को कंडेंस करने में जो हीट मिली। इसके बाद स्टीम जो है 30 ग्राम, वाई कहां पर? वो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी लेते हैं 4.2 टू 10 की पावर 3, वाई 50 पे, मतलब उसने 50 डिग्री सेल्सियस लूज किया, इतनी हीट स्टीम ने दी। और इस हीट को एब्जॉर्ब किया है किसने? एक तो कैलोरीमीटर ने 100 इंटू उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.42 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डेल्टा टी 50, प्लस ये तो 0 से 50 पहुंचा है ना कैलोरीमीटर, प्लस एक एब्जॉर्ब किया है आइस ने, एक एब्जॉर्ब किया है वाटर ने। मान लेते हैं कि आइस का मास m ग्राम था, तो आइस ने कितनी एब्जॉर्ब की होगी? तो m इंटू, पहले आइस जो है वो मेल्ट हुआ होगा, तो m केजी मान लेता हूं, चलो, तो m इंटू उसका पहले हम मुझे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेना पड़ेगा, जो कि हमें दे रखा है कितना, 3.36 स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा होना चाहिए, 3.36 इंटू 10 की पावर 5 प्लस m इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50। ये क्या किया, आइस जो मेल्ट हुआ वाटर बन गया, और उसको मैं लेके गया कहाँ पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। या फिर इसको ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो आइस ने मेल्ट होने में हीट ली, प्लस अब आइस मेल्ट होकर के क्या बन गया, वाटर, तो टोटल वाटर 200 ग्राम, 200 बाई 1000 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50। फिर से समझ लो, ये वाली वो हीट जो कि स्टीम ने कंडेंस होने में दी, ये वो जो हीट जो स्टीम कंडेंस होने के बाद 50 डिग्री पे आई, ये हीट कैलोरीमीटर ने ली, ये हीट आइस ने मेल्ट होने में ली, ये हीट आइस प्लस वाटर जो पूरा वाटर बन चुका है उससे 50 डिग्री सेल्सियस जाने में दी। सॉल्व करो, इससे m निकाल लो। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ m, दिस इज मास ऑफ आइस, तो आपको मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, रेशियो ले दीजिएगा। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो 2:2.52 आ जाएगा।